एक गर्भवती लड़की जंगल में जाने लगी। तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। लगता है बच्चा होने वाला है। थोड़ी ही देर में उसे बच्चा पैदा हो जाता है और उसके होश ही उड़ गए। ये मुझे इंसान की जगह गधा पैदा हुआ है। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा एक इंसान की जगह एक गधा कैसे हो सकता है? अनाया चीख चीख के रोने लगती है। ये सब गांव का एक आदमी देख लेता है, जो गांव में जाकर सबको बता देता है। तभी उसकी माँ गांव वालों की बातें सुनकर गुस्से में वहां पहुंचती है। ये सब क्या है? तूने पूरे गांव में मुझे बेइज्जत करवाया है, लेकिन अब मैं इस गधे के बच्चे को कहीं दूर फेंक दूंगी ताकि तुझे सबक सिखाऊं कि तूने मेरे साथ क्या किया है। माँ, मेरी बात सुनिए। ये मेरी संतान है माँ, ऐसा मत कीजिए। भले ही ये इंसान नहीं है, लेकिन आप इसे मुझसे अलग मत कीजिए। नहीं, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं इसे कहीं फेंक दूंगी ताकि ये खुद ही मर जाए। अनाया रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी माँ एक नहीं सुनती। वो उस गधे के बच्चे को उठाती है और जंगल में कहीं दूर फेंक आती है। कुछ समय पहले सुंदरपुर गांव में अनाया अपनी माँ के साथ रहती थी, जब एक दिन अचानक वो रातों रात गर्भवती हो गई, जिसे देखकर उसकी माँ हैरान रह गई। माँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तू गर्भवती हो गई और कहती है कि तुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ? ये नाजायज बच्चा किसका है? माँ, मेरी बात पर विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बेकसूर हूँ। तू झूठी है। मुझे क्या पता था कि तेरा चरित्र इतना गंदा है। मैंने कभी सोचा न था कि तू ऐसी निकलेगी। चल निकल जा यहाँ से। मैं तुझे एक पल भी अपने घर में नहीं रखूंगी। जैसा तूने गंदा काम किया है, उसकी सजा तुझे भुगतनी ही होगी। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे घर से मत निकाले। नहीं, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। रेखा उसे धक्का देकर घर से निकाल देती है और अनाया रोती हुई वहाँ से जाती है। तभी गांव के लोग उसका बढ़ा हुआ पेट देखते हैं। अरे ये देखो, ये तो अनाया है ना, गांव की सबसे सीधी लड़की बनती थी, और देखो कितना गलत काम किया है। न जाने किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ हाँ, और क्या, आजकल किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि वो कैसा है। शक्ल से तो बहुत भोली और सीधी लगती थी, लेकिन ये तो बहुत ही चरित्रहीन निकली। अच्छा हुआ जो इसकी माँ ने इसे घर से निकाल दिया, नहीं तो हम खुद इसे गांव से बाहर कर देते। वैसे भी अब इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसकी वजह से हमारी बहू बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। वो औरतें अनाया को ताना मारती हैं, जबकि अनाया रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं किससे अपना दुख कहूं? मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। माँ का भी मुझ पर यकीन नहीं है। हे भगवान। तभी अचानक अनाया को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है बच्चे के जन्म का समय आ गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या करूं भगवान?
फिर कुछ देर तड़पने के बाद अनाया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो दंग रह जाती है। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा एक इंसान की जगह एक गधा कैसे हो सकता है? वो रोते हुए उस गधे के बच्चे को देखती है। तभी गांव की एक औरत वहां पहुंच जाती है और ये सब देख लेती है। हाय राम, ये लड़की है या कोई जादूगरनी है? इसने इंसान को नहीं बल्कि एक गधे को पैदा किया है। मैं अभी जाकर सारे गांव को बताती हूँ। वो औरत तुरंत गांव में जाती है और सबको इकट्ठा करती है। गांव वालों सुनो, उस अनाया ने एक गधे को जन्म दिया है। मुझे तो लगता है ये कोई काला जादू या कोई श्राप है। अब उसे हमारे गांव में कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इतना सुनने के बाद अब हम उस जादूगरनी को हमारे गांव में नहीं आने देंगे, वरना कहीं हमारे साथ कुछ गलत न हो जाए। सारे लोग अनाया के गांव आने पर रोक लगा देते हैं। दूसरी तरफ अनाया अपने बच्चे को देखकर रो रही होती है। तभी उसकी माँ गांव वालों की बात सुनकर गुस्से में वहां पहुंच जाती है। ये सब क्या है? तूने पूरे गांव में मुझे बेइज्जत करवाया है, लेकिन अब मैं इस गधे के बच्चे को कहीं दूर फेंक दूंगी ताकि तुझे सबक सिखाऊं कि तूने मेरे साथ क्या किया है। माँ, मेरी बात सुनिए। ये मेरी संतान है माँ, ऐसा मत कीजिए। भले ही ये इंसान नहीं है, लेकिन आप इसे मुझसे अलग मत कीजिए। नहीं, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं इसे कहीं फेंक दूंगी ताकि ये खुद ही मर जाए। अनाया रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी माँ एक नहीं सुनती। वो उस गधे के बच्चे को उठाती है और जंगल में कहीं दूर फेंक आती है। पता नहीं ये क्या बला है। अब मैंने इसे अनाया की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब इस अनाया को समझ आएगी। रेखा वहां से चली जाती है, जबकि अनाया तड़प तड़प कर रोती है। माँ ने मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? नहीं, मुझे अपने बच्चे को ढूंढना ही होगा। अनाया हिम्मत करके अपने बच्चे को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, मैं मानती हूँ कि माँ अपनी जगह सही है। कोई भी होता तो यही सोचता, लेकिन फिर भी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनाया फूट फूट कर रो रही होती है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? साधु बाबा, मेरी माँ ने मुझे मेरी संतान से अलग कर दिया, उसे कहीं दूर फेंक दिया। क्या भला एक माँ अपनी ही संतान की संतान से कैसे जुदा कर सकती है? पुत्री, आखिर बात क्या है? पूरी बात बताओ मुझे। अनाया साधु बाबा को सारी बात विस्तार से बताती है, जिसे सुनकर साधु बाबा कहते हैं। पुत्री, ये तो होना ही था। वर्षों पहले तुम्हारे पिता ने जो किया था वही आज पलट कर वापस आया है। भाग्य में जो लिखा होता है कर्म उसे दोहराता है। क्या मतलब साधु बाबा? ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा कर्म? मुझे तो अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने क्या किया था? पुत्री, ये तो मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता ने असल में क्या किया था, लेकिन अगर तुम सच का पता लगाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी उस माँ को तलाश करना होगा जो पाताल लोक में है, और वही तुम्हें तुम्हारे अतीत और इस श्राप का सच बता सकती है। क्या? मेरी माँ? मेरी माँ तो अभी यहाँ से गई है। आप किस माँ की बात कर रहे हैं? मेरी माँ तो मेरे साथ इसी गांव में रहती है। नहीं पुत्री, वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। पहले अपनी असली माँ का सच जानो और उन्हें तलाश करो, वही तुम्हें तुम्हारे जीवन के सारे सच बताएगी। पर साधु बाबा, मैं पाताल लोक कहाँ और कैसे जाऊंगी? मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पुत्री, तुम उसकी चिंता मत करो।
मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें पाताल लोक पहुंचा दूंगा, लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक है। साधु बाबा, मैं अपने बच्चे को वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाताल लोक में खतरा है। मुझे बस अपने बच्चे को बचाना है। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। अनाया के कहते ही साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से उसे पाताल लोक पहुंचा देते हैं, जहाँ हर तरफ धुंध थी और पेड़ों पर पत्तों की जगह विचित्र पत्थर लटके हुए थे। ये कैसी जगह है? हर तरफ काली अंधेरी रात है और इन पेड़ों पर पत्तों की जगह पत्थर लटक रहे हैं। पर अब मुझे यहाँ मेरी माँ कहाँ मिलेगी? तभी अनाया को सामने एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। उसका शरीर पत्थर का था, लेकिन चेहरा एक सुंदर इंसान जैसा था। अरे ये क्या? यही तो वो पत्थर की मूर्त है, लेकिन इसका चेहरा तो सजीव लग रहा है। आप कौन है? बेटी अनाया, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगी। मैं सदियों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप कौन है और आप मुझे बेटी क्यों कह रही है? साधु बाबा ने कहा था कि मुझे यहाँ अपनी माँ की तलाश करनी है। क्या आप ही मेरी माँ है? हाँ बेटी, मैं ही तुम्हारी असली माँ दिव्या हूँ, जो सालों से यहाँ कैद हूँ। आप यहाँ कैद क्यों है माँ? और मेरी सच्चाई का रहस्य क्या है? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। मैं यहाँ सत्य की तलाश में आई हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जो कि एक गधा है, वो मुझसे बिछड़ गया है। मुझे उस तक पहुँचना है। मुझे पता है बेटी कि तुम अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो। हाँ, मैं तुम्हारे जीवन का सारा सच जानती हूँ। तो बताइए माँ, आपके साथ क्या हुआ था? आप यहाँ क्यों कैद है और पत्थर की मूर्त क्यों बनी हुई है? जैसे ही अनाया ये पूछती है, पास ही एक बड़ा सा पत्थर चमकने लगता है। उसमें अतीत के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। ये तो बहुत सुंदर कन्या है। ये मेरे मकसद के लिए एकदम सही है, लेकिन इसे अपने जाल में फंसाने के लिए मुझे पहले इसे प्रेम के जाल में उलझाना होगा। अमित बड़े प्यार से दिव्या के पास जाता है। आप दिव्या है ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप इस गांव की सबसे सुंदर कन्या है। आज आपको देख भी लिया। सच कहूं तो आप लोगों की बातों से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो। धन्यवाद, ये सब ऊपर वाले की देन है। खैर, अब मैं चलती हूँ। रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। असल में मैंने आपके बारे में इतना सुना था कि आपकी बातें सुनकर ही मुझे आपसे प्रेम हो जाएगा, लेकिन अब जब से मैंने आपको देखा है, सच में आपके प्रति मेरा प्रेम और बढ़ गया है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अमित की ये बात सुनकर दिव्या पहले तो हैरानी से उसे देखने लगी, फिर अचानक वो मुस्कुराते हुए बोली, वैसे इस गांव में कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इस तरह बात कर सके। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया है। सच कहूँ तो आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। हाँ, मैं आपसे जरूर विवाह करूंगी। इसके बाद दिव्या और अमित की मुलाकातें बढ़ने लगी और देखते ही देखते दिव्या अमित के प्रेम में पूरी तरह खो गई और कुछ समय बाद दिव्या गर्भवती हो गई। अमित, मैं गर्भवती हूँ। अब हमें जल्द ही विवाह कर लेना चाहिए। ओ दिव्या, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन विवाह की इतनी जल्दी क्या है? मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। पहले हमारी संतान को इस दुनिया में तो आने दो। दिन बीतते गए। दिव्या बार बार विवाह के लिए कहती, लेकिन अमित हर बार बात टाल देता। अंत में दिव्या ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। अमित, देखो, अब तो हमारी संतान भी इस दुनिया में आ गई है। अब तो मुझसे विवाह कर लो। विवाह? और वो भी तुझसे? कभी नहीं। मैंने तो काली शक्तियों को पाने के लिए
तुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया था। मेरा मकसद सिर्फ तुझसे एक संतान पैदा करना था। अब मैं तुझे और इस बेटी को उस अघोरी के पास ले जाऊंगा। अमित दिव्या और कंबल में लिपटी बेटी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ एक भयानक अघोरी बैठा होता है। अच्छा, तो तुम दिव्या को ले आए और तुम्हें संतान भी मिल गई। हाँ अघोरी दक्ष। अमित, तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम झूठे और धोखेबाज निकले। तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे तुमसे माफी मांग कौन रहा है? मैं अब तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। वैसे अघोरी दक्ष, अब तुम इसके साथ जो चाहे वो करो। अमित के कहते ही अघोरी दक्ष अपना काला जादू शुरू करता है। दिव्या धीरे धीरे पत्थर की बनने लगती है और पाताल लोक में कैद हो जाती है। इसका मतलब मेरे पिता ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया। साधु बाबा ने सही कहा था कि कर्म लौटकर वापस आता है। लेकिन माँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं गर्भवती कैसे हुई, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। और अगर आप यहाँ कैद है तो वो औरत कौन है जो गांव में मेरी माँ बनकर रह रही है? बेटी, यही कड़वा सच है। तेरा पिता एक धोखेबाज इंसान था, जिसने काली शक्तियों के लिए मेरा इस्तेमाल किया और अब वो तेरा फायदा उठा रहा है। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की साजिश है। माँ, मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? बेटी, उस अघोरी दक्ष ने तुम्हारी सुंदरता देख ली थी, इसीलिए उसने तुम्हें अपना शिकार बनाया। उसे अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए एक गधा संतान चाहिए था और इसके लिए उसने तुम्हारा चुनाव किया और फिर वो तुम्हें उस गुफा में ले गया। और जब तुम गर्भवती हो गई तो उसने तुम्हें गुफा से आजाद कर दिया, लेकिन तुम्हारी याददाश्त छीन ली ताकि तुम किसी को कुछ भी ना बता सको। और वो औरत जो गांव में तुम्हारी माँ बनी बैठी है, वो अमित की दूसरी पत्नी है। ये सुनकर अनाया फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और मेरी वो मासूम संतान? बेटी, उस अघोरी के कहने पर तेरे पिता ने काली शक्ति की लालच में मुझसे बेटी पैदा की ताकि वो उस बेटी के जरिए एक जादुई गधे को जन्म दे और फिर उसी गधे के जरिए वो अघोरी और तेरा पिता असीमित काली का राजा बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब तो मेरी संतान मुझसे दूर चली गई है। मैं उसे कैसे वापस पाऊंगी? बेटी, वो कोई साधारण नहीं बल्कि एक जादुई गधा है और रेखा ने उसे कहीं फेंका नहीं है बल्कि अघोरी के पास लेकर गई है। माँ, मेरे गधे बच्चे को वो ले गई है, लेकिन अब मैं उसे कैसे बचाऊं? माँ, आप ही रास्ता बताइए और अब मैं आपको भी यहाँ से आजाद करना चाहती हूँ। बेटी, अपने गधे बच्चे को वापस पाने के लिए तुझे काली गुफा में जाना होगा और फिर उस जादुई गधे को यहाँ लाना होगा, क्योंकि उसी के पास ये शक्ति है जिससे मैं इस पत्थर के शरीर से मुक्त हो सकती हूँ। ठीक है माँ, मैं उस काली गुफा में जरूर जाऊंगी और अपने बच्चे को हासिल करके ही रहूंगी। बेटी, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। माँ, मैं अपनी संतान और आपको पाने के लिए कुछ भी करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत अनाथ बनकर दुख झेल लिया और गांव वालों के ताने सुन लिए। अब और नहीं। इतना कहकर अनाया उस काली गुफा की ओर चल देती है। मैं यहाँ गुफा के पास तो आ गई हूँ, पर अपने बच्चे को कैसे ढूंढूं? मेरे बच्चे, मेरे संतान, तुम कहाँ हो? अनाया आवाज लगा ही रही थी कि तभी गुफा के भीतर से एक रहस्यमयी और भारी आवाज गूंजी।
यदि तुम अपनी संतान को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। ठीक है, तुम्हारे सामने ये आग जल रही है, तुम्हें इसे बुझाना होगा। लेकिन याद रहे, तुम इस आग को ना तो पानी से बुझा सकती हो, ना ही मिट्टी से। अनाया के देखते ही देखते आग की लपटें और भयानक होने लगती हैं। उस आग के ठीक बीचों बीच वो गधा दिखाई देता है जो दर्द से तड़प रहा होता है। माँ, मुझे बचा लो माँ, मैं जलकर मर जाऊंगा। माँ, मुझे बचा लो। पुत्र, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचा लूंगी। लेकिन भगवान, मैं इस आग को कैसे बुझाऊं? ना मैं पानी का इस्तेमाल कर सकती हूँ, ना मिट्टी का। मैं क्या करूँ? अनाया घबराहट में इधर उधर देखती है और गहराई से सोचने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। हाँ, ये मेरी बुद्धि की परीक्षा है। यदि पानी और मिट्टी काम नहीं आ सकते तो मुझे अपनी भावनाओं की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ममता के आंसू। हाँ, आंसू एक ऐसी चीज है जो कठोर से कठोर पत्थर को पिघला सकते हैं और बड़े से बड़े अधर्म की आग को बुझा सकते हैं। अनाया रोते हुए उस आग के पास जाती है। जैसे ही उसकी आंखों से ममता का एक आंसू आग पर गिरता है, वैसे ही चमत्कार होता है और सारी आग तुरंत बुझ जाती है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। मैं यही चाहता था कि तुम अपनी बुद्धि और ममता से इस आग को बुझाओ। देखो, अब ये गधा तुम्हारा हुआ। माँ, आपने मुझे बचा लिया। आपने मुझे नया जीवन दे दिया है माँ। मैंने तुम्हें बचा लिया पुत्र, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ पाताल लोक चलना होगा। वहाँ मेरी माँ यानी तुम्हारी नानी खतरे में है। चलो पुत्र, जल्दी करो। अनाया अपने गधे बच्चे को लेकर वापस पाताल लोक में अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ, मैं इसे वापस ले आई हूँ, देखिए। और पुत्र, ये पत्थर की मूर्त बन चुकी मेरी माँ है। तुम ही इन्हें अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर दो। हाँ माँ, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तो मैं आपकी माँ को आजाद क्यों नहीं करूँगा। तभी पत्थर की बनी माँ की आंखों से आंसू छलक आते हैं और वो रुधे हुए गले से कहती है, नहीं बेटी, नहीं, अब ऐसा मत करना। मुझे आजाद करने के बाद एक बहुत बड़ी कीमत है। इस पत्थर की कैद से मेरी आजादी का मतलब है तुम्हारे इस बच्चे की मौत। जब ये अपनी जान देकर बलिदान देगा, तभी मैं पत्थर से इंसान बन पाऊंगी। अब मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तुम्हें तुम्हारी संतान से जुदा नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि अपनी संतान से बिछड़ने का दुख क्या होता है। इतना सुनकर अनाया और उसका बच्चा दंग रह जाते हैं और अनाया फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, माँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ आप है जो इतने सालों से इस कैद में तड़प रही है और दूसरी तरफ मेरी संतान है। भगवान, मैं क्या करूँ? मैं किसके साथ न्याय करूँ? तभी वो गधा बच्चा आगे आता है और शांत स्वर में कहता है, माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी माँ के लिए बलिदान देने को तैयार हूँ। मैं अपनी जान देकर नानी माँ को जरूर आजाद कराऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। कोई तो और रास्ता होगा। माँ, अगर मैं अपनी जान दे दूं तो क्या आप आजाद नहीं हो सकती? नहीं पुत्री, मेरी आजादी सिर्फ इस जादुई संतान के बलिदान से ही संभव है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती। माँ, मेरा जीवन तो वैसे भी दुखों से भरा है। मैं जब तक आपके साथ रहूंगा, लोग आपको ताने देंगे और आपकी बदनामी होगी। इसलिए आप परेशान न हो। मैं ये बलिदान
खुशी खुशी दूंगा। मैं ना रहकर भी आपकी यादों में जीवित रहूंगा। अनाया उसे गले लगाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ शमशान घाट में बैठे अघोरी दक्ष को सब पता चल जाता है और वो अमित और उसकी पत्नी से कहता है, सच खुल चुका है। वो गधा पातालोक पहुंच चुका है। अगर उसने बलिदान दे दिया तो काली शक्तियां मिलना तो दूर, हम तीनों का अंत निश्चित है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उसे काली गुफा में कैद किया था। वो बच कैसे गई? तुम्हारी बेटी ने परीक्षा पार करके उसे बचा लिया है। आप जल्दी पातालोक चलो, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। अमित, उसकी पत्नी रेखा और अघोरी दक्ष तीनों अपनी शक्तियों से पाताल लोक पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो तू आखिर सच जान ही गई। अगर जान गई है तो मरकर इस राज को अपने साथ ले जा। तू मेरी बेटी जरूर है, पर मैं तुझे अपनी संतान नहीं मानता। पिताजी, मुझे आप जैसे धोखेबाज की बेटी बनना भी नहीं है। आपने मेरे माँ और मेरे मासूम बच्चे के साथ जो किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तेरी माफी की जरूरत नहीं है। अघोरी, इन सब पर वार करो और इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दो। अघोरी दक्ष जैसे ही एक भयानक काला जादू अनाया और उसकी माँ पर छोड़ता है, वैसे ही वो गधा बच्चा दौड़कर सामने आ जाता है। वो सारा वार अपने ऊपर ले लेता है। मरते मरते उसकी जादुई शक्ति से एक पलटवार करता है, जिससे अमित, उसकी पत्नी और अघोरी तीनों जलकर राख हो जाते हैं और दिव्या आजाद हो जाती है। पुत्र, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी जान क्यों दी? मुझे मर जाने देते, पर खुद को बचा लेते। माँ, मुझे खुशी है कि मैं आपके और नानी माँ के काम आ सका। अब आप दोनों आजाद हैं। आप चिंता मत करना, मैं हमेशा एक सितारा बनकर आपको देखता रहूंगा। देखते ही देखते गधे के प्राण निकल जाते हैं। उसकी आत्मा एक सुनहरी रोशनी बनकर आसमान में उड़ जाती है और अनाया और उसकी माँ आजाद होकर एक दूसरे को गले लगाकर रोती हैं।